नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश के अंदर लोकसभा चुनावों को लेकर सियासत गरमाई हुई है। 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनावों के 4 चरणों का चुनाव अब हो चुका है, यानी देश के आधे से अधिक लोकसभा सीटों पर मतदान किया जा चुका है और ये नेताओं व राजनीतिक दलों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। ये किस्मत अब चमकती है या बदकिस्मत है, इसका पता 4 जून को लोकसभा चुनावों के परिणाम के दिन चलेगा। फिलहाल तो 4 चरण पूरे होने के बाद अब सभी राजनीतिक दलों द्वारा अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। एक और सत्ता पक्ष भाजपा है, जो लगातार तीसरी बार सत्ता में अपनी वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष है, जो काफी हद तक एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन के बैनर तले एक साथ आया है और भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए संकल्पित दिख रहा है। विपक्ष की ओर से लगातार भाजपा सरकार पर निशाना साधा जा रहा है और जनता के बीच जाकर अपने हक में समर्थन की मांग की जा रही है। यही कारण है कि 4 चरणों का मतदान हो जाने के बाद भाजपा और पीएम मोदी काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इसकी एक वजह यह भी है कि 10 साल सत्ता में बिताने के बाद भी भाजपा के पास कोई उसका काम नहीं है, इसीलिए बीजेपी इस बार कमजोर नजर आ रही है। ऐसे में जब शुरुआती 2 चरणों के मतदान के बाद ही बीजेपी को हवा अपने खिलाफ जाती दिखी, तो उसने तुरंत ही चुनाव को हिंदू मुसलमान का रंग देना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह से लेकर के बीजेपी के छोटे से बड़े सभी नेता सरेआम सार्वजनिक मंचों पर हिंदू मुसलमान का राग अलापने लगे हैं और खुलेआम पूरे चुनाव का ध्रुवीकरण मुस्लिम हिंदू पर करने लगे हैं। भाजपा और पीएम मोदी ये दिखाने का प्रयास करने लगे हैं कि ये हिंदुत्ववादी हैं। इतना ही नहीं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो यहां तक कहने लगे हैं कि कांग्रेस कहती है कि हम पर्सनल लॉ के जरिए शरिया कानून को लागू करवा देंगे। तो वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि जब मैंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि ये कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। भाजपा के सोशल मीडिया के प्रभारी अमित मालवीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हैं कि ये साफ है कि कांग्रेस हमारी संपत्ति छोटी बचत को नियंत्रण में ले लेगी और उसे मुसलमानों में दोबारा बांट देगी, जबकि प्रधानमंत्री मोदी खुद लगातार मंचों में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के आने पर मंगलसूत्र छीन लेने की बात कहते हैं। वो कभी कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं, धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलने दूंगा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी अपने ही बातों में खुद उलझ जाते हैं, क्योंकि एक और जहां वे चुनावी सभाओं में कहते हैं कि कांग्रेस के शासन में रामनवमी नहीं मना पाते थे, जबकि अब रामनवमी धूमधाम से मनाई जा रही है। वो कांग्रेस को मुसलमानों का वफादार बताते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस सत्ता में आने पर हिंदुओं का सोना लूट कर उन्हें दे देगी। तो वहीं दूसरी ओर अपने चहेते मीडिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए पीएम मोदी कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ उनका चुनावी लाभ उठाया। यानी प्रधानमंत्री खुद अपनी ही बातों को काट रहे हैं और वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि कांग्रेस पर कौन से आरोप लगाएं। लेकिन पीएम मोदी समेत भाजपा के इस तरह के बयान या खींच से ये साबित करती है कि लोकसभा चुनाव के 4 चरण बीत जाने के बाद भी माहौल बीजेपी के पक्ष में बनता नहीं दिख रहा है और भाजपा को इस बार 400 पार तो दूर सत्ता में वापसी भी काफी मुश्किल दिखाई पड़ रही है। इसीलिए अब पीएम मोदी व बीजेपी सीधे चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाने में लग गए हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष है, जो संविधान की रक्षा की बात कहकर जनता के बीच जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी हर चुनावी जनसभा में संविधान की किताब लेकर जा रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि अगर भाजपा फिर से सत्ता में आ गई तो संविधान को बदल देगी, लोकतंत्र को खत्म कर देगी। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, पूरा विपक्ष ही बीजेपी पर संविधान को बदलने का आरोप लगा रहा है और इसको लेकर के भाजपा को घेर रहा है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष के सारे आरोप बेबुनियाद हैं और जनता पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। कहीं ना कहीं जनता विपक्ष की बातें सुन रही है और उन पर गौर कर रही है और ऐसा लगता है कि मतदान में भी विपक्ष की बातें लोगों के जहन में हैं। तभी शुरुआती 2 चरणों के मतदान के बाद ही बीजेपी व पीएम मोदी को ये एहसास हो गया है कि संविधान में बदलाव और लोकतंत्र की हत्या व तानाशाही शासन की बातें लोगों को प्रभावित कर रही हैं। इसलिए पीएम मोदी व भाजपा के सभी नेता चुनावी जनसभाओं में सार्वजनिक मंचों से इस बात की सफाई देने लगे हैं कि हम संविधान में कोई बदलाव नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि भाजपा या मैं या खुद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भी ऊपर से आ जाएं तो भी भारत के संविधान को नहीं बदल सकते, नहीं खत्म कर सकते। पीएम मोदी व गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी नेताओं का इस तरह से सफाई पेश करना व जनता के बीच में बार बार आकर ये बोलना, ये साबित करता है कि विपक्ष की बातों का असर हो रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी को उससे खौफ सता रहा है और अपनी हार का डर साफ सता रहा है। या यूं कहें कि भाजपा को ये लग रहा है कि इन आरोपों के चलते ही चुनावी माहौल उसके पक्ष में नहीं बन पा रहा है और लाख प्रयासों के बाद भी जनता उनसे नहीं जुड़ पा रही है।
यह प्रभावित नहीं हो पा रही है। इसलिए पहले सफाई पेश की और फिर भी जब बाजी भाजपा हाथ से निकलती दिखी तो पीएम मोदी व बीजेपी के सभी नेताओं ने पूरे चुनाव को हिंदू मुसलमान का रंग देना शुरू कर दिया और तुष्टीकरण की राजनीति शुरू कर दी ताकि इससे ही कुछ फायदा मिल सके और डूबती नैया को बचाया जा सके। हालांकि अभी तक 4 चरणों का चुनाव बीत जाने के बाद बीजेपी के हिंदू मुसलमान का भी कुछ खास असर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मुसलमान इस बार वैसे भी एकजुट होने की जुगत में लगा है, जबकि अधिकांश जनता इस बार विपक्ष की बातों पर गौर कर रही है, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह से संविधान को बदलने और लोकतंत्र को खत्म करने के मुद्दे को धार दी है उससे भाजपा की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। साथ ही कई राजनीतिक विश्लेषकों का ये भी मानना है कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर भी जनता के बीच में एक अंडर करंट है, जिसका लाभ कांग्रेस और विपक्ष को मिल सकता है, क्योंकि राहुल गांधी आरक्षण के मुद्दे को लेकर जिस तरह से भाजपा व पीएम मोदी पर हमलावर हैं, उसका असर कहीं ना कहीं दलित, ओबीसी और आदिवासी समेत कई आरक्षण वाली जातियों में देखने को मिलेगा और इसी का नतीजा होगा कि भाजपा को कांग्रेस भारी नुकसान पहुंचाएगी। राजस्थान में जिस तरह से इस बार भाजपा को 5 से 8 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है, कहीं ना कहीं उसमें आरक्षण का मुद्दा एक बड़ी वजह है, क्योंकि वहां पर आरक्षण को लेकर लोगों की बड़ी मांग है। ऐसे में जब राहुल गांधी और कांग्रेस खुले मंच से लगातार आरक्षण को लेकर बोल रहे हैं और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी आरक्षण के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है, उससे साफ है कि चुनाव परिणामों में आरक्षण के मुद्दे का असर साफ देखने को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस 4 चरणों का मतदान हो जाने के बाद भी आरक्षण और संविधान का मुद्दा लगातार उठाए हुए है और हर जनसभा में राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर जा रहे हैं और पार्टी के बाकी नेता भी लगातार भाजपा और पीएम मोदी पर सत्ता में आने पर संविधान बदलने का आरोप लगा रहे हैं। कल झारखंड पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर चुनावी मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। हम सभी गरीबों का जल जंगल जमीन को छीनकर अमीरों को देने वालों के खिलाफ मजबूती से खड़े होना है। बोल रहा हूं कि मोदी जी ये रिजर्वेशन को खत्म करने वाले हैं और जितने भी गरीब लोगों का पहले से ही उनकी आंखें जल, जमीन और जायदाद पे है, वो छीन छीन कर अमीर लोगों को देने वाले ये लोग, इनके लिए हम सोच सोच कर कहाँ कमजोरी है अपनी, वो जरा मजबूती से एक होकर आप वोट दो। और खास करके ये हमारे पार्टी से जो कंटेस्ट कर रहे, हमारे जयप्रकाश पटेल भाई, अच्छा भाई लगाना फिर, अच्छा जयप्रकाश भाई पटेल ये हमारे उम्मीदवार है, इसीलिए इनको चुन के भेजो, मोदी जी घर को जाएंगे। हेमंत बाहर आएंगे, ये पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे, मोदी ये देश के बाहर जाएगा। उन लोगों को ढूंढते, वो चौकसी कहाँ है, वो कहाँ है। वहीं रायबरेली के सरेनी पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी ने एक बार फिर भाजपा पीएम मोदी पर संविधान को खत्म करने का आरोप लगाते हुए निशाना साधा। साथ ही इस दौरान राहुल गांधी ने मंच पर हाथ में संविधान की किताब दिखाते हुए कहा कि ऐसी कोई ताकत नहीं है जो संविधान को खत्म कर सके। और मैं रायबरेली से बाकी देश को कहना चाहता हूं कि इस देश में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो इस संविधान को मिटा दे, फाड़ के फेंक दे। साफ है ये एक और भाजपा पीएम मोदी जो चुनाव को लगातार हिंदू मुसलमान का रंग देना चाहते हैं ताकि वो अपने पक्ष में माहौल बना सके, जबकि दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व में एक विपक्ष है जो लगातार संविधान को बनाए रखने की बात करके भाजपा और पीएम मोदी पर हमलावर है। ऐसा लगता है कि 4 चरणों का चुनाव बीत जाने के बाद अब बीजेपी के हिंदू मुसलमान पर विपक्ष के संविधान बचाओ की लड़ाई भारी पड़ रही है। तभी पीएम मोदी और पूरी भाजपा काफी परेशान दिख रही है। उन्हें कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी खुद का कोई काम नहीं है जिसको लेकर के जनता की अदालत में जा सके। इसीलिए सिर्फ हिंदू मुसलमान का ही राग बीजेपी आलाप रही है। फिलहाल देखना यह होगा कि विपक्ष को संविधान का कितना फायदा मिलता है और क्या एक बार फिर बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान के सहारे सत्ता तक पहुंच पाएगी। फिलहाल 4 चरणों का चुनाव बीत जाने के बाद बीजेपी व पीएम मोदी के ऊपर दबाव और हार का डर साफ झलक रहा है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4PM। धन्यवाद।